नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और जहां हम एसएससी की प्रमुख चर्चाएं कर रहे हैं, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है कि जीएस की तैयारी हम कैसे करें। जीएस एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट चाहे ना तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। अब आप कहोगे सर ये बात तो मैथ पर लागू होती है, आप ये जीएस में मत कहो। लेकिन देखो, एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप किसी सही स्ट्रेटेजी से किसी भी काम को करोगे ना तो 100% सफलता उसमें मिल सकती है। वैसे ही जीएस का मामला है, उसमें भी 100% सफलता आप ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है। तो 4 भाग कौन से हैं वो समझना। सबसे पहला भाग होता है करंट। अब करंट के लिए सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो इसके लिए 1 घंटे का समय दे देते हैं। बहुत बड़ी गलती है। 1 घंटे अगर आप करंट जीके को दोगे ना, जिसके अंदर फिर स्टैटिक का नाम है, बाकी स्टैटिक एक सिस्टमेटिक रूप से उसमें नहीं मिलता आपको। कुछ भी स्टैटिक थोड़ी होता है, उसमें भी एक सिस्टम होता है, उसका भी एक सिलेबस होता है, उसका भी एक मैटर होता है। यूं ही तो किसी चीज से जुड़ी हुई चीजें यूं ही बोलते रहने से तो पर्सन वहां एग्जाम में कितने प्रश्न सही कर पाओगे वो महत्वपूर्ण है ना। मैं आपको कितना प्रभावित कर दूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपका सिलेक्शन कितना करा दूं, वो महत्वपूर्ण है। और आप सिलेक्शन कितना ले लें ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक सब्जेक्ट के जिसके 4 या 5 या हो सकता है अधिकतम 6-7 बस करंट के इतने ही क्वेश्चन कितने आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन का जीएस आएगा पूरा, जीके जीएस। तो उसमें आप जो है वो ये तो नहीं कह सकते ना कि 15 नंबर का आ जाएगा करंट, नहीं हो सकता इतना। तो फिर इतना समय उसमें देने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट पर्याप्त है करंट डेली का कवर करने के लिए। फिर उसे साप्ताहिक रूप में रिपीट करो, फिर उसे मंथली रिपीट करो और फिर पर्याप्त है। मंथली रिपीट करके एक मैगजीन ले आओ मार्केट से, करंट की बढ़िया मैगजीन आती है, उसमें और रिपीट कर लो जिससे वो चीज़ें और कवर हो जाएंगी। कुछ रह गया वो भी कवर हो जाए, काफ़ी है। ये करंट है, इसी तरीके से करंट तैयार करो। उसमें डेली 1-1 घंटा दोगे तो 30 घंटे हो गए महीने के। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, मत बैठो इतना ज़्यादा उसमें, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अब बात आती है जीके। जीके को मैं अलग क्यों बोल रहा हूं भाई? पहली बात करंट हो गया, दूसरा है जीके। फिर जीके को कैसे? अब आप कहोगे सर जीके तो पूरा जीके है, लेकिन नहीं, थोड़ा रुको। देखो जीके कैसे, जीके में क्या क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसे हम ये बोल सकते हैं जीके में। यानी जो हम 9-10 तक पढ़ा करते हैं ना सामाजिक, एनसीईआरटी में, वो है ये, वो पार्ट है। सामाजिक का पार्ट जो है ना, यानी ये बोल सकते हैं कि मानवीय की विषय है ये। इसके माध्यम से आपको समाज की साधारण जानकारी आपसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और उसमें आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यही 10 क्वेश्चन तक अधिकतम मान लो, बस इसमें यही होगा। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे, तीसरा पार्ट साइंस का। अब क्या होता है कि मैं 10 बोल रहा हूं, लेकिन ये पूरे 10 नहीं होते। इनमें क्या होता है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं। उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, जैसे किसी नृत्य के बारे में पूछ लिया, कोई विशेष आदिवासी क्षेत्र के बारे में पूछ लिया, किसी देश की राजधानी या किसी देश की मुद्रा पूछ ली, तो वो होते सारे, हालांकि ये मान के चलिए जीके में ही शामिल होते हैं। वो कोई स्टैटिक जीके नाम की चीज अब नहीं बना दी, उसको एक अलग प्रकार दे दिया उसका, और बाकी कुछ अलग से कुछ होता नहीं है ऐसा। वो इन्हीं चीजों का होता है, इन्हीं चीजों का मिक्सिंग रूप जो है वो सम्मिलित रूप से स्टैटिक जीके होता है। यानी जो इनसे कुछ बच गया छोटा मोटा, वो बचा हुआ भी इसमें डाल दो। यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के अंदर आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और उसके अलावा अगर कुछ बच गया जीके सामान्य तो वो भी डाल दिया। तो कुछ बचाना, बस वो एक स्टैटिक है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता, वो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो उस आखिरी वाले को जाकर के सबसे पहले मत छेड़ा करो, और सबसे पहले वाला जो करंट है उसको सबसे ज्यादा मत छेड़ा करो। महत्वपूर्ण चीज जीएस और जीके को उठाओ एक बार, बहुत बड़ा पार्ट है। लगभग 16-17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जनरल साइंस और जीके के मिल जाएंगे। बड़ी बात है, एसएससी के अंदर ये होता है। इसको थोड़ा गौर से देखना आप, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, पॉलिटी के कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो पॉलिटी के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको एक समझ के रूप में लीजिए, इस बात को अच्छी तरह समझिए, सिलेबस को अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए कि पेपर उठाओ 5-7 पिछले सालों के, मालूम पड़ जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो है उसी काम को हम कम समय में पूरी स्मार्टनेस से कर सकते हैं, लेकिन तरीके से करने पर। तो इसके लिए हम एक नया प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, और निश्चित रूप से नए होंगे क्योंकि हमने प्रयास ही नया किया है, तो स्टार्ट किया है हमने और बहुत अच्छा प्रयास रहा है।
और आगे भी मैं विश्वास है कि आप सबके जुड़ने के बाद हम बड़ा प्रयास करेंगे। जीएस के अंदर आपको अब आज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से ही हम जो है वो 25 क्वेश्चंस, कल या 2-3 दिन लग सकते थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कल ही, 2-3 दिन के बाद हम एक 25% की पूरी श्रृंखला लाएंगे। उसमें हमारी तरफ से कि किस प्रकार से वो 25 क्वेश्चन जीएस के आपके पेपर में आएंगे, उन 25 पे हम डेली डिस्कस करेंगे। ये एक विशेष श्रृंखला होगी। उसके साथ साथ जो गाइडेंस होगा वो हम निश्चित रूप से लगातार देते ही रहेंगे। तो इस चीज को अगर सुधारोगे ना तो संभवतः 25 में से 25 आप ला सकते हैं। पक्का विश्वास है मुझे तो, और अगर आपको नहीं है तो एक बार करके देखो, आपको भी हो जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।